चलो देखो यहाँ क्या है, मतलब कि बोल रहा है कि sec 4a बराबर क्या बोल रहा है, sec 4a बराबर cosec a माइनस बी। जहाँ पे 4a क्या है, ये जो 4a क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है। तो हमको a का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही फॉर्मूला दिख रहा है कि 90 माइनस थीटा लगा हुआ, क्या लगा हुआ, 90 माइनस थीटा। तो इस तरह का क्वेश्चन जहाँ पे भी दिखेगा हम 90 माइनस थीटा पे उसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया अपने पास, sec 4a, sec a 4a बराबर कितना दिया है, cosec a माइनस का 20। ये बोल रहा है न्यून कोण है, तो एक फॉर्मूला याद आता है यहाँ से कि cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा। cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। तो अगर हम इसको तोड़ दें cosec 90 माइनस थीटा पे, तो इसको लिख सकते हैं हम cosec और 90 माइनस का थीटा, थीटा की जगह पे कितना 4a। जब इसको वापस हम तोड़े मतलब कि बनाएंगे तो sec 4a पे चले जाएंगे, मतलब sec 4a को cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। तो लिख दिए, बराबर है क्या हो जाएगा, cosec a माइनस का 20। अब देखो cosec से cosec काट सकते हैं हम, तो 90 माइनस का 4a बराबर क्या बच जाएगा अपने पास, 90 माइनस का 4a बराबर a माइनस का 20। क्या कहता हूँ, इसको एक साइड ले लेते हैं और a वाले को एक साइड। 90 आई माइनस का 20 इधर आएगा तो प्लस का 20 आई, बराबर इधर a है माइनस का 4a बराबर का दूसरे साइड जाएगा तो प्लस का 4a। तो ये हो जाएगा 5a, इधर कितना हो जाएगा 110, 110 है ना। अब इससे काट दे, 5 से काटेंगे तो कितनी माने, 5 5 गुना 10, 5 और 5 दूना 10। तो ये बराबर कितना आ गया 22 डिग्री, मतलब ए का मान कितना होगा 22 डिग्री होगा। क्लियर है। चलो अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और उसके आगे बोला जिसकी परिधि कितना दे दिया 22 सेंटीमीटर, परिधि कितना दे दिया 22 सेंटीमीटर। तो मैथ में जो दिया उसी से आगे बढ़ते हैं, तो परिधि दिया तो परिधि से आगे बढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होता है, तो हम जानते क्या है कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर और दिया कितना है 22, तो परिधि बराबर कितना दिया है 22 सेंटीमीटर दिया है। अब इसको हम करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये अगर r बराबर करेंगे तो इधर 22 है और 2 गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, 2 गुना में है ना, बराबर के दूसरा जाएगा तो भाग में। पाई का मान होता है 22 और 7, तो 22 ऊपर रहेगा तो भाग में कहाँ चला जाएगा नीचे, और 7 नीचे रहेगा तो दूसरे तरफ जाएगा, कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो 22 से 22 खत्म, बचा के r का मान कितना बचा 7/2। समझ में आया ना, r का मान कैसे हुआ समझ में आया ना, 22/7 होगा तो 22 को अगर दूसरी साइड ले जाएंगे तो नीचे जाएगा, 7 नीचे का ऊपर जाएगा, 2 ऊपर में गुना में तो कहाँ चला जाएगा नीचे। तो r का मान कितना आ गया 7/2, एक स्टेप खा गए यहाँ पे है ना। चलो आगे देखो, आगे क्या करना अपने क्या निकालना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या किसका क्षेत्रफल चतुर्थांश का। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यही है ना। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का मतलब कि वृत्त को ऐसे मतलब 4 भाग, तो 1/, अर्धवृत्त कितना लिखते हैं हाफ, आधा वृत्त मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर, और चतुर्थांश बोल देते 1/4 पाई आर स्क्वायर है ना। तो इस तो क्या हो जाएगा 1/4 और पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना है 7/2 और फिर इंटू 7/2। अब देखो ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11, 2 से काटेंगे तो 2 है ना। अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा, चलो गुना कर दो, तो 11 7 77 और बट्टा में 2 दूना 4 4 दूना 8, कितना आ गया आंसर 77/8। क्लियर है।